जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस लाइन पर। जो कि आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर करने वाले हैं, जैसे कि लाभ और हानि इसको हिंदी में बोलते हैं। आज क्लास नंबर 1 होगा, जो कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। आइए कुछ इसका प्रॉपर्टी जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें आपको सीपी यानी इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य एसपी आएगा, एसपी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। अब देखिए, आपको दो फार्मूला याद करना है। जैसे कि प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा, तो प्रॉफिट बटे सीपी गुने 100। अगर लॉस परसेंट आपको निकालना है तो लॉस बटे सीपी गुने 100। आपको दो फार्मूला याद रखना है। उसके बाद आगे आइए, क्वेश्चन में आपको समझाया जाएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 350 हैं तो लागत मूल्य ज्ञात करें। इसको इंग्लिश में पढ़ा जाए। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 30% लॉस इफ द सेलिंग प्राइस इज 350, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो आइए यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि आपको लॉस दिया गया है 30%, 30 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, बराबर हो गया आपको 3 बटे 10 हो गया। 3 बटे 10 हो गया। उसके बाद 10 हो गया आपको सीपी और 3 हो गया लॉस। 3 हो गया लॉस हो गया। हमको क्या दिया गया है? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस हमको दिया गया है 350 बटे क्रय मूल्य 10 है, लॉस 3 का है, तो इसका विक्रय मूल्य 7 रुपया हुआ। तो 7 का मान दिया गया है। हमको क्या पूछा है? लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य हमको 10 का मान पूछा है। तो इसको कटाइए, 7 पचे 35, 0, 50 दिन का 500, 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आइए सेकंड क्वेश्चन जाने। सेकंड क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट लॉस 40% इफ द सेलिंग प्राइस इज 6000, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। इसमें भी वही निकालना है, यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकालना है। एक दुकानदार ने 40% हानि पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 6000 है तो लागत मूल्य निकालिए। देखिए, इस यहाँ पर भी लॉस परसेंट 40% का फ्रैक्शन आपको याद होगा। जैसे कि 20 दूना 40, 20 पचे 100, 2 बटे 5 हुआ। सीपी हो गया, ये हो गया आपको लॉस। क्या दिया गया है? विक्रय मूल्य दिया है 6000। 6000 आपको विक्रय मूल्य दिया गया है। 5 के सीपी होगा लॉस 2 रुपया हुआ, तो लॉस 2 रुपया हुआ, तो यहाँ पर दिया गया है 3 का मान दिया गया है। हमको क्या निकालना है? लागत मूल्य सीपी यानी 5 का मान हमको निकालना है। 3 से कैंसिल कीजिए, 3 20 से 60, 0, एक और 0। अब 2000 में 500 गुना कीजिएगा तो आपको 10,000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर। आइए से 3 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आइए। 3 नंबर क्वेश्चन है, हम हिंदी में पढ़ते हैं। एक दुकानदार ने 16.2/3% की हानि पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 500 है तो लागत मूल्य ज्ञात करें। आइए इसको निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको लॉस दे दिया गया है
16.2/3%। इसके फ्रैक्शन होता है 1/6 हो जाता है फ्रैक्शन। आपको सीपी दिया गया है, लॉस हो रहा है 1 का। हमको यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया गया यानी 500 दिया गया है, 500 बटे विक्रय मूल्य दिया गया है। सीपी 6, लॉस 1 का, तब 5 का मान दिया गया है। क्या निकालना है? लागत मूल्य यानी 6 का मान हमको निकालना है। तब 5 दहा 50, 0। 100 में 6 से गुना कीजिएगा, 600 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बी विल बी द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य 59,620 रुपया है और इसे 8.4% लाभ पर बेचा गया। मोबाइल फ़ोन का लागत मूल्य क्या है? सीजीएल, एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य दिया गया है, यानी सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है 59,620 और इसे 8.4% लाभ पर बेचा जाता है। प्रॉफिट हमें दिया गया 8.4 और हमसे क्या पूछा है? सीपी पूछा है। सीपी बराबर व्हाट यानी क्रय मूल्य हमको पूछा है। आइए कोई दिक्कत नहीं है, बटे लाभ पर 108.4 का मान दिया गया है। क्या पूछा है? सीपी यानी क्रय मूल्य पूछा है। आइए कलर को थोड़ा चेंज करते हैं। क्रय मूल्य पूछा है यानी 100 का मान पूछा है, उसको दशमलव कटाइएगा तो यहाँ पर एक और 0 बढ़ जाएगा। आइए कटाते हैं। कटाने के बाद आइए 2 से कटाते हैं। 2 से यहाँ कटाइएगा तो 2 पचे 10, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 542। यहाँ पर भी इधर 10 हुआ था तो एक और कटाएगा 2 से, तो 2 पचे 10 हुआ। थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब यह 542 से 59,620 कटेगा आपको 110 मरतबे। 110 में अगर आप 100 से गुना कीजिएगा फिर 5 से गुना कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 110 गुने 100 गुने 5, तो आपका आंसर हो जाएगा 55,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आइए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 6.2/3% की लाभ पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 1600 है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ किताब दिया गया है। प्रॉफिट बराबर 6.2/3, इसके फ्रैक्शन होता है 1/15 हो जाता है, जो कि आपको लाभ पर बेचा यानी सीपी का मान दिया गया है। यहाँ पर प्रॉफिट 1 हो गया। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया गया है 1600 रुपया, तो हमको क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखिए आइए 1600 बट्टे क्या देगा? विक्रय मूल्य, जो कि 15 सीपी है, प्रॉफिट एक है, तो 16 का नाम दिया गया है। उसके बाद क्या पूछा है? क्रय मूल्य यानी सीपी 15 का मान पूछा है। 16 से कटाइए, 16 दाइन का 160, 0 सर में 5 से गुना, 1 मिनट से, हाँ कोई बात नहीं, सर में 15 से गुना कीजिएगा तो 1500 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, जो कि 1500 यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर जानते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन, आपको सीपी बटे एसपी, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, सीपी जो कि 10 है और एसपी 11 है, तो यहाँ पर पूछा है लाभ परसेंट, जो कि 1 का लाभ हो रहा है। 1/CP यानी 10 गुने 100 यानी 10%
ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आइए 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। 20% लाभ पर यानी प्रॉफिट बराबर 20%। 20% लाभ पर बेचा जाता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 होता है। इसको सीपी प्रॉफिट हो गया, समझे, सीपी और प्रॉफिट हो गया। क्या बोला है, सीपी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, सीपी बटे एसपी। सीपी होगा आपको 5 एसपी यानी 5/6 होगा, जो कि 5:6। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, इसका भी आंसर हो जाएगा। आइए 8 नंबर क्वेश्चन, कितना मिनट हुआ भाई, 10 मिनट 57 सेकंड हुआ, कोई बात नहीं है। यदि कोई पुस्तक 300 लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालें। 300% लाभ, आइए यहाँ निकालते हैं, प्रॉफिट बराबर 300%, 300% यानी इसका निकालिएगा नीचे 100 देकर तो 3/1 हो जाएगा बटे में। अब यहाँ पे सीपी हो गया, ये होगा प्रॉफिट। हमको क्या पूछा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो सीपी बटे एसपी। सीपी हो गया आपको 1, एसपी सीपी और प्रॉफिट जुड़ जाता है जो कि 4 हो जाएगा, जो कि 1:4। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 9 नंबर। यदि कोई पुस्तक 25% हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात है। आइए लॉस यहाँ दिया गया 25%। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4 होता है, 2500 का 100। यहाँ पर सीपी होगा, ये लॉस आपको होगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अनुपात पूछा गया है, तो सीपी आपको 4 हो गया और एसपी होगा, लॉस है तो 3 हो गया, ठीक है, 4:3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, बी विल बी द राइट आंसर। आइए 10 नंबर क्वेश्चन, यदि एक सेब की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ निकालिए। लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, यानी सीपी क्रय मूल्य आपको 80% दिया गया है और एसपी विक्रय मूल्य से हमको सीपी बटे एसपी बराबर 80/100 यानी 4/5। आपको सीपी हो गया, आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। क्या पूछा गया, लाभ, तो 1/5 सॉरी 1/4 होगा, 1/4 गुणे 100 यानी 25%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर, 25%। और नेक्स्ट 11 से कल करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना।